नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रामनगर के जस्सा गांजा गांव में स्टोन क्रेशर को स्वीकृति मिलने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने स्टोन क्रेशर के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं उन्होंने स्टोन क्रेशर को अनुमति मिलने से ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया है। ऐसे में उन्होंने फैसले को वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन के साथ विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही है। रामनगर विकासखंड के जस्सा गांजा गांव में स्वीकृत हुए स्टोन क्रेशर की भनक लगने पर इस क्षेत्र के ग्रामीण स्टोन क्रेशर के विरोध में मुखर होने लगे हैं। आपको बता दें कि आज ग्राम प्रधान निधि मेहरा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई है। वहीं ग्राम प्रधान निधि मेहरा का कहना है कि उनका ये गांव फलपट्टी क्षेत्र के तहत आता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से और ग्राम सभा के बिना एनओसी के ही इस क्षेत्र में सरकार ने स्टोन क्रेशर स्वीकृत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में स्टोन क्रेशर सभी नियमों को ताक पर रखकर लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका ग्रामीण पुरजोर विरोध करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव में स्टोन क्रेशर लगने से जहां एक और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, तो वहीं यहां रहने वाले ग्रामीणों को क्रेशर से होने वाले प्रदूषण से कई बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं उनका कहना है कि यदि सरकार ने इस क्षेत्र में स्टोन क्रेशर लगाने की अनुमति को निरस्त नहीं किया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए मतदान के दिन नोटा का इस्तेमाल करने के साथ ही गांव में किसी भी राजनीतिक पार्टी और उसके प्रतिनिधि को घुसने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टोन क्रेशर लगने से ग्रामीणों की फसल भी बर्बाद हो जाएगी। वहीं आने वाले 30 अक्टूबर को गांव में एक महापंचायत का भी आयोजन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम सभा में पड़ने वाले खनन निकासी गेट कालू सिद्ध को भी बंद करने की चेतावनी दी है। स्टोन क्रेशर, स्टोन क्रेशर, स्टोन क्रेशर, स्टोन क्रेशर। जी मैं आपको बताऊं तो विरोध तो इस हद तक का है कि जान माल की हानि भी हो सकती है आने वाले टाइम में। यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बड़े कोई भी स्टोन क्रेशर लगने के पक्ष में नहीं है। और हम तो ये जानकर ताज्जुब है कि हम ग्राम प्रधान होते हुए हमसे कोई एनओसी नहीं ली जाती है, ग्राम पंचायत से कुछ नहीं पूछा जाता, पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से कुछ नहीं पूछा जाता। अचानक से पता चलता है, वो भी अफवाहों में, कि जो है परमिशन मिल गई है। फिर हम अपने पटवारी को फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता। फिर हम कानूनगो को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि अभी कंफर्म नहीं है, कुछ नहीं पता। फिर हद कर दी हमने, तो फिर हम एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब ने बोला कि शासन के द्वारा स्वीकृत हुआ है, मैं क्या करूंगा, आप विरोध करिए, आपको जो करना है आप करिए। मेरा नाम बीरेंद्र सिंह मेहरा है और उपाध्यक्ष हूँ मैं नैनीताल दुग्ध संघ में और जस्सा गांजा का निवासी है। गाँव में विरोध हो रहा है स्टोन क्रेशर को लेके, क्या ग्रामीणों की दिक्कत है? हाँ, ये मैंने भी सुना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। ये जो आपके ग्राम है जहाँ पर ये स्टोन क्रेशर लगाया जा रहा है, फलपट्टी क्षेत्र है। फलपट्टी क्षेत्र में पूर्व जो मुख्यमंत्री थे नारायण तिवारी 26 गाँव ने फलपट्टी क्षेत्र घोषित किए थे, जिसमें जस्सा गांजा सबसे बड़ा गाँव है। समथिंग यहाँ करीब 2000 के आसपास की आबादी है और इतने हरे भरे क्षेत्र में मतलब स्थिति यह है कि मेरे पास कई लोग गांव के आते हैं, कहते हैं भाई वो मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूँ और मेरी केवल 1000 जो है 143 नहीं करी जा रही है। एसडीएम साहब उससे कहते हैं कि भाई ये फलपट्टी क्षेत्र आपकी जो है ये 143 नहीं होगी, आप कोई भी उद्योग कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन इतने बड़े स्टोन क्रेशर को यहाँ पर परमिशन दी जाती है, ये बड़ा चिंता का विषय है। दिक्कत तो होगी, बगल में खेत है, हम लोग क्या करेंगे? वो खेती को लेके तो हमारी रोजी रोटी चल रखी है। हमारे तो ये सरकारी गुले हैं, कल को पानी ले जाना मुश्किल हो जाएगा। हमें तो सभी तरह की परेशानी है, हमारे बच्चों को भी परेशानी है। बगैर क्रेशर लगा हुआ तो कितने एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, बच्चों को कुचल जा रहे हैं, बड़ों बुढ़ों को कुचल जा रहे हैं। जब यहाँ वाहन चलेगा तो फिर हमारे बच्चे किधर जाएंगे? कहीं स्कूल जाना है, कहाँ जाएंगे? कहाँ हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी? दाढ़ी मजदूरी कर रहे हैं, वो भी हमारी चली जाएगी, रातों की हमारी नींद खराब होएगी। जब क्रेशर लगेगा तो यहाँ पर हमें तो परेशानी है। नगर विकासखंड की ग्राम सभा जस्सा गांजा में सरकार द्वारा हाल ही में दी गई एक स्टोन क्रेशर की परमिशन को लेकर ग्रामीण मुखर हो चुके हैं। वहीं ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने आज इसका विरोध करते हुए कहा है कि यदि सरकार ने स्टोन क्रेशर की प्रक्रिया को नहीं रोका तो ग्रामीण आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस हो या बीजेपी या इसके अलावा कोई भी दल हो, उसको प्रतिनिधियों को गांव में नहीं घुसने देंगे और चुनाव का बहिष्कार कर नोटा का बटन दबाने की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि यदि गांव में स्टोन क्रेशर लगता है तो वहीं यहाँ रह रहे ग्रामीणों को जहाँ को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं उनकी खेती भी बर्बाद होगी। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि रामनगर का जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, जस्सा गांजा फलपट्टी क्षेत्र में आता है। यहाँ जो है फलपट्टी क्षेत्र होने के नाते फलदार वृक्षों का कटान भी पूरी तरह अवैध है, लेकिन ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मिली भगत के चलते सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर सरकार ने जो है परमिशन दी है। ग्रामीणों के हित को जो है हित पर उन्होंने कुठाराघात किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने स्टोन क्रेशर का विरोध करते हुए कहा है कि यदि सरकार ने जब तक इस पर रोक नहीं लगाई तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं ग्रामीणों ने ऐलान भी किया है कि इस स्टोन क्रेशर के विरोध में गाँव में 30 अक्टूबर को एक महापंचायत करने का निर्णय भी लिया गया है। महापंचायत में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको लेकर ग्रामीण पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।